everyone, I am Shalu. Once again welcome to my channel and your channel Shalu Beauty and Fashion, जहाँ पे मैं ब्यूटी रेमेडीज और फैशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूजफुल कंटेंट लेके आई हूँ। लॉकडाउन पीरियड में हम सब घर पे, ऑफ कोर्स जो घर की लेडीज होती है उनका काम कम तो नहीं हो गया है, बट एक रूटीन जो है, एक शेड्यूल जो है उनका चेंज हो गया। इसी टाइम में अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैं आज जो वीडियो शेयर करूंगी कि आप अपने पुराने ओल्ड बोरिंग ब्लाउजेस को कैसे रीडिजाइन कर सकते हो। एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी तक ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे धमाकेदार कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, ट्रस्ट मी। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक ईजिली पहुंचती रहे। इस घर पे रहिए, मुझे सच में, मैं दिल से आप लोगों की केयर करती हूँ। मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि आप मेरी शालू ब्यूटी एंड फैशन की फैमिली का मेंबर है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई कि ज़्यादा बातें करने वाले भी शायद आप लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन क्या करूँ यार, मैं ऐसी में बहुत बातें करती हूँ। तो मैं आपको आज का पहला प्रोजेक्ट दिखाती हूँ। ये मेरी एक पुरानी ब्लाउज थी और इसका काम देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने घर पे किया है। कि जो ब्लाउजेस बहुत बोरिंग हो गया उसके साथ मैं कुछ प्ले करती हूँ, तो मेरे पास घर पे जो भी था मैंने उससे किया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, एक्चुअली ये बोट नेक का था और इसे सिला भी मैंने ही था। तो मैंने क्या किया, बोट नेक पे एक गोल्डन कलर की पाइपिंग दे दी। देन मेरे पास ये छोटे छोटे मिरर्स थे, आप देख रहे हो। तो ग्लूगन की हेल्प से मैंने इसे चिपका दिया मिरर्स को। और कुछ सितारे थे, लेकिन इस सितारे को मैंने चिपकाया नहीं है, आप देख पा रहे हो। ये मैंने सुई धागे की हेल्प से करा, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक और सितारा ऐड करा जिसकी इसकी ब्यूटी जो है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाए। ये देखो आप। तो ये तो हो गया सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन में अगेन ये ब्लाउज पीस का ही हाथ पे जो है स्लीव्स में लगे हुए थे, आप देख पा रहे हो इस तरह। तो मैंने क्या किया, बस ये 2 लेयरिंग इसके हाथ पे रहने दी थी स्टार्टिंग में ही, और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगेन मैंने यहाँ पे मिरर वर्क करा है, फिर मैंने छोटे छोटे राइमस्टोन से इस तरह वर्क करा है। एंड ये जो ऑरेंज वाला आप देख रहे हो ना, ये मेरा एक लेस था। तो छोटे छोटे लेसेस को मैंने मिरर शेप में कट कर दिया और यहाँ पे चिपका दिया। एंड अगेन लास्ट में मैंने ये सितारा, बिल्कुल छोटे छोटे सितारे जो हैं वो चिपकाए हैं। एंड लास्ट में मैंने मिरर वर्क किया। आप देखो, ये ब्लाउज को बनाने में मुझे मेहनत तो लगा, बट जो अच्छा लग रहा है ना, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसे मैंने 20 से 25 दिन पहले ही डिज़ाइन कर लिया था और इससे वीडियो भी मैंने शेयर की है। कुछ दिन पहले मैं साड़ियों का रिव्यू शेयर किया था, उसमें भी मैंने पहना है। एंड कुछ और वीडियोस में भी मैंने इसे पहना है। अगर आप मुझे फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा। सो दिस इज माय फर्स्ट ब्लाउज। तो अगर आपके पास भी कुछ बोट नेक का इस तरह का ब्लाउज है तो आप इजीली इस तरह से उसे रीडिज़ाइन कर सकते हो। और जो सेकंड ब्लाउज है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये जो ब्लाउज है, ये सारे ब्लाउजेस मेरे बहुत पहले के हैं, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। अभी तो बहुत साल हो गए यार मेरी शादी को। तो उस टाइम मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था। तो जैसे भी कोई बोलता था मैं ब्लाउज सिलवा सकती हूँ। ये देख रहे होगे आपको, इसे ब्राकर भी बोलते हैं बहुत जगह। तो इस तरह की ब्लाउज थी, मैं इसे ज़्यादा नहीं पहनती, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट इसकी जो साड़ी है ना वो बहुत सुंदर है। सो मैंने क्या किया, और मेरी साड़ी में इस कलर का टोन था, तो फॉर्चुनेटली मेरे पास इस तरह की लेस भी थी। तो मैंने ये बैक साइड में, आप देखो इस तरह का अभी नोट स्टाइल बहुत चला हुआ है। तो मैंने नेट को छोटे छोटे प्लेट्स में कन्वर्ट करा, छोटे छोटे प्लेट डाल के साइड से। और ये आप जब भी, अगर आप ये करते हो ना, तो आप हमेशा मतलब यहाँ से आप सिलाई खोल देना। मैंने भी इसी तरह करा है, सिलाई खोल के फिर अंदर से आप प्लीट डालना, क्योंकि ऊपर से आप करोगे तो उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा। तो साइड मैंने देख रहे हो प्लेट्स डाला है। एंड मैंने यहाँ पे एक नोट लगा दिया। अगर आप चाहो तो इस नोट को अलग स्टाइल में भी टाई कर सकते हो, मैं करके दिखाती हूँ, वो टोटली आपके ऊपर है। बट ये थोड़ा सा ना, अगर आप पहनोगे बैक साइड में थोड़ा झूलता हुआ रहेगा, मीन्स हैंगिंग रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो अगर आपके पास भी कोई बोरिंग ब्लाउज है तो आप नेट की हेल्प से बैक साइड में इस तरह बहुत ही ईजिली एक अच्छा और ट्रेंडी ब्लाउज रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप अपने बोरिंग ब्लाउजेस को रीडिज़ाइन कर सकते हो। सो दिस इज माय सेकंड ब्लाउज। जो थर्ड ब्लाउज है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इसको पहन के भी मैंने वीडियो शूट करा है। आप देखो, ये जो मेरी ब्लाउज थी इसमें आई बटन और हुक दिया हुआ था, मीन्स फ्रंट में आई बटन और हुक था।
बट जब मैंने इसे सिलवाया था तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि ये नेट की साड़ी के ऊपर जो हुक वाले ब्लाउजेस रहते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। एंड ये ब्लाउज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैंने क्या करा, इस ब्लाउज़ की जो हुक और आई पट्टी थी उसे खोल दिया, क्योंकि वो ऊपर से जुड़ी हुई रहती है, वो ईजिली खुल जाती है। तो मैंने उसे खोल दिया और एक जिप मेरा ये मैं अपने सूट में डलवाने के लिए लाई थी, बट वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैंने उसके साथ मिक्स मैच करा तो बहुत दिनों से ये मेरे पास पड़ा हुआ था इसी तरह। तो मैंने क्या किया, वीडियो देख के वीडियो की हेल्प से मैंने जिप इसमें लगा दिया। और इस तरह की अगर आप ब्लाउजेस देखोगे तो इशिता जो है ये है मोहब्बतें में, वो बहुत ज़्यादा पहनती थी और ये जो डिज़ाइन है उन्हीं से इंस्पायर है। तो इस तरह मैंने इसमें जिप लगा दिया आई और हुक बटन को खोल के, ये देखो। तो ये बहुत ही इजीली मेरा एक ट्रेंडी सा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह आप भी अगर कोई हुक वाली ब्लाउज पहनते हो और वो अच्छा नहीं होता है तो आप इस तरह से उसको हटा के आप जिप लगा सकते हो। सो दिस इज माय थर्ड ब्लाउज। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिएगा। एंड इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा जो लिंक है मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है, मेरा आईडी जो है वो शो हो रहा है। तो चलिए बढ़ती हूँ नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ। तो जो नेक्स्ट ब्लाउज है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले मैंने एक दुपट्टा की वीडियो शेयर की थी, उसमें जो मैंने एक ब्लैक कलर का जो दुपट्टा लिया था उसमें एक लेस अटैच करी थी। तो वो लेस के कुछ पीसेस मेरे पास बचे रह गए थे। मैं आपके साथ और एक वीडियो शेयर करूंगी कि आप छोटे छोटे लेस के पीसेस को जो आपके प्रोजेक्ट में बच जाते हैं उसे आप कैसे रिडिज़ाइन कर सकते हो या उसे कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो ये देखो, ये जो ब्लाउज था ना मेरा एक सिंपल प्लेन सा ब्लाउज था। तो मैंने क्या करा, ये जो लेस है इसके बैक साइड पे लगा दी, मीन्स बैक में, क्योंकि ये जो पिंक कलर है रानी कलर के साथ ये लेस बहुत अच्छे से जा रहा था। एंड मैंने इसके साथ एक और चीज़ करा, मेरे पास मेरा गाउन था जो मैंने साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट में आप लोगों को दिखाया था, माय फर्स्ट साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उसमें से ये गाउन में से कुछ बचा हुआ था, तो मैंने क्या किया, पतली पतली, इसे पीटर पैन कॉलर या फ्रॉक कॉलर भी बोलते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं है बट यही बोलते हैं शायद। तो मैंने पेपर पे कट करके एक इल्यूशन क्रिएट किया है, मीन्स बुकरम पे ये नहीं है, बस कपड़े का है, क्योंकि मेरा जो कपड़ा था वो बहुत थिक कंसिस्टेंसी का था, मोटा कपड़ा था मेरा। तो ये बहुत ज़्यादा पतले कपड़े के साथ आप ट्राई मत करना, क्योंकि वो बैठेगा नहीं। अगर आप ट्राई करते हो तो बुकरम के साथ ट्राई करना। सो ये देखो मैंने क्या किया, इस तरह से एक कॉलर का शेप देके इसके ऊपर इसे स्टिच कर दिया। तो ये टोटली मेरा जो ब्लाउज है एज यू कैन सी एक नया लुक में ये कन्वर्ट हो गया है। तो आप भी इस तरह कुछ कर सकते हो अपने ब्लाउजेस के साथ। एंड अगर आप ज़्यादातर ब्लाउजेस मेरे देखोगे तो वो सारे जो है वो फ्रंट हुक वाले, क्योंकि मुझे ये पहनने में कंफर्टेबल होता है। बैक साइड वाले हुक मुझे उतने पसंद नहीं आते हैं। पर्सनली ये मेरी चॉइस है, हो सकता है सबकी टेस्ट अलग अलग हो, लेकिन ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। एंड हाँ, अगर मैं कुछ शेयर फैब्रिक का बनवाती हूँ, मीन्स नेट का या फिर ऑर्गेन्जा कपड़ा का कुछ भी, तो उसमें मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बैक साइड में उसकी हुक डलवा। मैंने बहुत मेहनत करा है यार, और मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जो लास्ट ब्लाउज है मैं आपको दिखाती हूँ। एंड कोई वीडियो का सजेशन हो, अगर आपके पास में कोई लुक बुक का या पर्टिकुलर कोई वीडियो, तो प्लीज़ आप मुझे वो बताना। और आप लोगों का लॉकडाउन कैसा चल रहा है प्लीज़ मुझे बताइए। आप लोग कुछ नई नई रेसिपीज ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, कौन कौन चाहता है कि लॉकडाउन जल्दी से गुजर जाए और हम लोग जो है पहली वाली लाइफ में वापस आ जाए। सच में आप जो भी हो, हम किसी भी रिलीजियस के हो, प्लीज़ अभी गॉड से प्रे करिए कि जल्दी जल्दी ये सिचुएशन जो है वो चली जाए और हम सबकी लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाए, खुशहाल हो जाए। मैं तो यही प्रे करूँगी आप लोगों के लिए। देखो ये जो नेक्स्ट ब्लाउज है, मैंने अपनी डिज़ाइनर साड़ी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी थी, उसमें मैंने ये ब्लाउज पहना है। एंड एक्चुअली ये साड़ी जो ब्लाउज है मैंने उसी साड़ी पे पहनने के लिए डाला है। मैं कुछ इमेजेस होगा तो मैं आपको डाल दूंगी। तो ये मेरी एक लेस थी, आप देखो, आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि ये लेस थी। तो वो उस साड़ी के साथ जिस पे मैं ये पहनती हुई, इसे एक्चुअली मैंने स्लीवलेस बनाया था, आपको इसका कट देख के समझ में आया। लेकिन जब मैं उसे पहन रही थी ना, कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ भी पहनते हो तो आप कंफर्टेबल नहीं होते हो। तो और मैं वैसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहन पाती जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। यार कपड़े महंगे हो या सस्ते, जो होती कि आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए। तो ये मैंने अपनी बाजू की शेप की एक कटिंग करके और इसके ऊपर से मैंने इसे कुछ भी खोला नहीं, बस अंदर से मैंने स्टिच कर दिया। ये देखो
अंदर से मैंने की स्टिचिंग चला दी जैसे हम हाथ पे करते हैं। एंड जिन्हें कटिंग नहीं आती है, मैं भी सिलाई सीखी भी नहीं हूँ जैसा आप जानते होगे, तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी आप रेडीमेड कुर्ती लेते होगे ना, तो कुर्ती के अंदर स्लीव्स प्रोवाइड की जाती है। तो अगर उसमें से आप एक स्लीव्स अच्छे से रख दो, आप उसी स्लीव को रख के आप स्लीव की कटिंग कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी तरीका है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही अपने स्लीव्स की कटिंग करती हूँ। ये देखो मैंने क्या किया, इसके हाथ पे इसी तरह लेसेस लगा दी है। एंड बैक साइड में ये देखो मैंने लटकन, डोरी में लटकन लगा दी इस तरह से, तो इसका जो लुक है वो काफ़ी इन्हांस हो गया। एंड इसकी जो बोरिंग सी नेक थी, राउंड नेक, उस पर भी मैंने ये लेस कटिंग करके 1 इंच का कट करके इसे बैक साइड में लगा दिया। तो इस तरह से भी मेरी जो पुरानी ब्लाउज थी वो बिल्कुल भी एक नई ब्लाउज में कन्वर्ट हो गई। और लेस को कट करके एक पैच की तरह रेडी करके ये मिडिल में लगा दिया है। ये मैं आपको बैक ऐसे उल्टा करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अगर आपके पास भी कुछ लेस है, मैं आपको उसी लेस में आपको रिकमेंड करूँगी जिस लेस के जो है वो रेसे ना निकलते हो, धागे ना निकलते हो। अगर उस लेस से धागे निकलेंगे या रेसे निकलेंगे तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। इस तरह की लेसेस जिसमें धागे ना निकलते हो, आप इस तरह की लेसेस के साथ इस तरह की डिज़ाइनें ट्राई कर सकते हो। सो ये मेरा लास्ट ब्लाउज था। होप ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।